नमस्कार विद्यार्थियों, मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता मृत्युंजय खींची एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम जो कल टॉपिक पढ़ रहे थे साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक स्रोतों में फारसी स्रोतों की हम बात कर रहे थे। और मैंने जो है सबसे पहले आपको दिल्ली सल्तनत के शासकों के बारे में बताया था, जो कि आपके सामने अभी भी बोर्ड पर लिखे हुए हैं। और साथ साथ में मैंने यहाँ जो है इस बोर्ड के बीच में मुगल वंश की जानकारी भी आपको दी थी। तो मुगल वंश की जानकारी जो है उसके साथ साथ में एक बार पुनः जो है मैं इस मुगल वंश का जो है क्रम लिख देता हूं, ताकि आपको जो है वह ध्यान में रहे। यहां मुगल वंश जो है उसका क्रम लिख देता हूं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, जहांगीर के बाद में शाहजहां और औरंगजेब। यहां एक बात और ध्यान में रखनी है बच्चों, कि यहां जो है एक अफगान साम्राज्य, उसके बारे में भी इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, जो कि जिसमें एक नाम आता है शेरशाह सूरी, और इसका संघर्ष जो है वह हुमायूं से है। कल मैंने जब आपको बताया था तो मैंने इन शासकों की तिथिक्रम भी लिखी थी कि 1526 से 1530, 1540 से 30 से 1540, 1556 से 1605, 1605 से 1627, 1627 से 1657 और 1658 से 1707। ये तिथियां मैंने जो है कल आपको बताई थी। यहां मैंने जो है वो हुमायूं के सामने 1555 की एक तिथि भी लिखी थी। यहां जो है जो 1540 से लेकर 1555 के बीच में हुमायूं ने जो निर्वासित जीवन बिताया है, इस समय जो है दिल्ली की गद्दी पर जो है वो शेरशाह सूरी के द्वारा शासन किया गया और इसके उत्तराधिकारियों के द्वारा शासन किया गया। तो इसका समय जो है वो 1540 से 1545 ईस्वी है। आज इसका जिक्र हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक इतिहासकार जो इसके संबंधित पुस्तक लिख रहा है, और विशेष बात यह है कि उसमें राजस्थान की जानकारी मिल रही है। तो पुस्तक का नाम है तारीख-ए शेरशाही। क्योंकि हम तो जो है वो फारसी स्रोतों की ही बात कर रहे हैं, तो पढ़ते हैं तारीख-ए शेरशाही, जो शेरशाह को समर्पित है इसको, और ये अफगानी शासक है। तो ध्यान रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत में मुगल वंश के दौरान जो है एक अफगानी शासक या उसका वंश चला है। इतिहासकार इसे द्वितीय अफगानी शासक भी, द्वितीय अफगानी वंश के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इससे पहले जब दिल्ली सल्तनत में हम बात कर रहे हैं तो यह जो है खिलजी वंश है, यह भी अफगानी वंश के रूप में चर्चित रहा है। और अगर आप बात करते हैं लोदियों की, तो यह भी जो है अफगानी शासकों की श्रेणी में ही शामिल है। लेकिन यहाँ जो है वो इतिहासकार प्रमुख रूप से शेरशाह सूरी के वंश की जब बात करते हैं तो केवल शेरशाह सूरी और इसके पुत्र के द्वारा जो है वो 15 वर्ष तक शासन किया गया है, और उसके पश्चात जो अकबर पुनः शासन को अपने अधीन कर लेता है। तो दिल्ली सल्तनत में एक नाम शेरशाह सूरी को भी लेते हैं। पुस्तक का नाम है तारीख-ए शेरशाही, लेखक का नाम है अब्बास खां सरवानी। लेखक अब्बास खां सरवानी। विद्यार्थियों, ध्यान में रखने की बात यह है कि इस पुस्तक से हमें जो है गिरी सुमेल के युद्ध की जानकारी मिल रही है। 1544 ईस्वी का गिरी सुमेल का जो युद्ध है,
इस युद्ध की जानकारी मिल रही है। राजस्थान के विद्यार्थी होने के नाते आपको इस युद्ध से परिचित होना अति आवश्यक है कि मालदेव जो है उसके और शेरशाह के बीच में, मैं यहां लिख देता हूं, मालदेव और शेरशाह, ये शेरशाह जो है इतिहास में शेर खां या शेरशाह सूरी, ठीक है, इसके नाम से चर्चित रहा है। इस शेरशाह जो है का संघर्ष मालदेव से हुआ है 1544 ईस्वी में, जिससे गिरी सुमेल या पाली का या जेतारण का युद्ध जो है उसके नाम से जानते हैं। तो विद्यार्थियों ध्यान देने वाली बात यह है कि इस संघर्ष की जानकारी इस पुस्तक में अब्बास का शरवानी दे रहा है। और विशेष बात यह है कि इस युद्ध के दौरान अब्बास का शरवानी जो है वो इस युद्ध क्षेत्र में मौजूद था। विशेष बात यह है विद्यार्थियों कि मालदेव जो है वो मारवाड़ का शासक है, और मालदेव और शेरशाह सूरी में शत्रुता का कारण जो है वो दिल्ली के शासक हुमायूं, जो कि शेरशाह सूरी का प्रतिद्वंदी था, ये दोनों जो है एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं। तो इस प्रतिद्वंदिता या हुमायूं जो शेरशाह सूरी का जो है दुश्मन था, इसकी मदद करने की चेष्टा मारवाड़ के शासक ने की, और इसकी वजह से जो है इनके बीच में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ है। तो जब हम राजस्थान के इतिहास को आगे पढ़ेंगे तो यह युद्ध जो है उस समय पढ़ेंगे, और इसमें जो भी जानकारी है वो सारी जानकारियां आपको देंगे। साथ साथ में इसमें जो है वो मेवाड़ की महाराणा उदय सिंह की जानकारी भी वर्णित है। उदय सिंह और मालदेव जो है वो प्रारंभ में एक दूसरे के मित्र रहे हैं, और उदय सिंह को मेवाड़ की गद्दी दिलवाने में जो मालदेव ने मदद की है, यह जानकारी भी इसमें हमें मिलती है। ठीक है, तो जब आपको मेवाड़ का इतिहास पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे कि किस प्रकार जो है उदय सिंह को मेवाड़ की गद्दी लेने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। तो ये सब जानकारी हम इस पुस्तक में लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी पुस्तक है मखजान ए अफगानी। मखजान ए अफगानी। विद्यार्थियों इसका जो लेखक है उसका नाम है नियामतुल्ला और पुस्तक जो है वह हमें लोधी वंश की जानकारी दे रही है। लोधी वंश, यह देखिए, यह लोधी वंश जो है इसकी जानकारी देने वाली यह पुस्तक है। विद्यार्थियों अब इसके अंदर आप देखेंगे कि सिकंदर के द्वारा जो नागौर का अभियान किया गया है, यह जानकारी भी पुस्तक में हमें मिलती है। ठीक है, सिकंदर के या सिकंदर लोदी के नागौर अभियान की जानकारी इसमें वर्णित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और पुस्तक जो है उसका नाम है तारीख ए फरिश्ता। तारीख ए फरिश्ता जो है यह पुस्तक लिखी है मोहम्मद कासिम ने। मोहम्मद कासिम ने यह पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में जो है वह हमें मारवाड़ और मेवाड़ की जानकारी मिल रही है। विशेषकर जो है महाराणा कुंभा और रायमल की गतिविधियों, ईडर और मेवाड़ क्षेत्र की जानकारी हमें मिल रही है। तो इसको आप ये देखेंगे कि मेवाड़ क्षेत्र और मारवाड़ क्षेत्र की जानकारी और विशेषकर महाराणा रायमल जो है उनकी जानकारी हमें यहां से, और महाराणा कुंभा की। ठीक है, महाराणा
कुंभा की जानकारी हमें यहाँ से मिल रही है। अगली पुस्तक की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रकार जो है इनको पढ़ते हुए चलेंगे तो यह आपको जो है वो आपकी जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में बहुत ही मददगार साबित होगी। आगे बढ़ते हैं। हुमायूंनामा, ठीक है। तो हमने देखिए बाबर की पुस्तक कल जो है बाबरनामा की बात कर ली थी, आज शेरशाह सूरी की बात कर ली। अगर आप शेरशाह सूरी के समय एक इतिहासकार जो है जो 1540 में, यहीं आप देखेंगे कि इसके समय एक इतिहासकार है जिनका नाम है, जो पद्मावत नाम से पुस्तक लिख रहे हैं, और जो इसकी समय जो है वह है 1540 में पद्मिनी की जानकारी इसमें वर्णित है, ठीक है। तो इस पुस्तक में जो है वो मेवाड़ के इतिहास की या जो है महाराणा रतन सिंह और अलाउद्दीन के बीच में संघर्ष की जो जानकारी मिल रही है वो हमें इस पुस्तक से मिल रही है, जो कि शेरशाह सूरी के समय दरबारी कवि द्वारा लिखी गई है। अगर हम बढ़ते हैं आज की नई पुस्तक की ओर, तो इसमें हम नाम लिखेंगे हुमायूंनामा। हुमायूंनामा जो है यह पुस्तक लिखी है गुलबदन बेगम ने, और गुलबदन बेगम के लिए इतिहासकार यह कहते हैं कि हुमायूं की जो है वह बहन रही है, ठीक है। बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन है जो हुमायूंनामा लिख रही है, और इस ग्रंथ में मारवाड़ और मेवाड़ की जानकारी दी गई है। मारवाड़ और मेवाड़ की जानकारी, ठीक है। विद्यार्थियों, इस पुस्तक में हमें जो है हुमायूं और मारवाड़ के संबंधों की जानकारी भी मिलती है। मैंने आपको अभी जो है जब पुस्तक बताई थी शेरशाह सूरी के संबंधों के बारे में इतिहासकार बता रहे थे, और मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में क्या संबंध है, और हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में क्या संबंध है, और हुमायूं और मालदेव के बीच में क्या संबंध है। तो यहाँ ये पुस्तक जो है, यह पुस्तक भी मारवाड़ के शासक जिनका नाम है मालदेव, और हुमायूं एवं की जानकारी इस पुस्तक में मिल रही है। कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हुमायूं का जब शेरशाह सूरी से 400 बिलग्राम के युद्ध में संघर्ष हुआ और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया। पराजित करने के पश्चात 1540 बिलग्राम के युद्ध में पराजित कर दिया। पराजित करने के पश्चात जो है वो शेरशाह सूरी विधिवत रूप से दिल्ली की गद्दी पर बैठ गए, और दिल्ली की गद्दी जब संभाल ली तो हुमायूं जो है वो अपने भाइयों के साथ में निर्वासित हो गया। भाइयों के पास में जाकर उसने शरण ली, और यहाँ जो है यहाँ से जो मालदेव का उसे जो है जानकारी मिली, और मालदेव ने जो है उसकी सहायता करने का वचन दिया। यह सब जानकारी जो है इस पुस्तक में वर्णित है कि अपने भाई कामरान के पास जो कि काबुल में था, वहां से जो है हुमायूं जो है मारवाड़ के शासक मालदेव के पास में आया है, और फिर जो है मालदेव से उसने जो है बातचीत करनी चाहिए और शेरशाह सूरी के विरुद्ध सहायता प्राप्त करनी चाहिए। लेकिन जो है हुमायूं जो उस समय के बहुत ही प्रतापी शासकों में शामिल थे, उनके डर की वजह से जो है उनसे जो है मित्रता नहीं की और मदद नहीं ली शेरशाह सूरी के विरुद्ध। तो यह जानकारी कि जो है हुमायूं किस रास्ते से जो है वापस जो है भारत की तरफ लौटा है और मालदेव के साथ में किस प्रकार से बातचीत रही है, ये जानकारी हमें इस पुस्तक से मिल रही है। अच्छा विद्यार्थियों, इसका जो राइटर है वो मलिक मोहम्मद जायसी है। लिखना भूल गए थे, मलिक
मोहम्मद जायसी। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में पद्मावती को लेकर पद्मावत के नाम से एक कहानी लिखी है, और ये कहानी जो है वह पूर्ण रूपेण जो है वह रोचकता से भरी हुई है। तो ये ध्यान में रखिएगा, इस समय दिल्ली की गद्दी पर शेरशाह सूरी बैठा था, अतः शेरशाह सूरी के दरबारी कवि के रूप में इस व्यक्ति का नाम ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगली पुस्तक लेते हैं अकबरनामा। 5 छठी हो गई है, अकबरनामा। देखिएगा, नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि किस को लेकर लिखी गई पुस्तक है। तो दिल्ली मुगल बादशाह जो है उसको अकबर को लेकर लिखी गई पुस्तक है, और राइटर का नाम है अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल। बहुत से विद्यार्थियों ने तो ये पढ़ी जो है, इसकी बहुत से विद्यार्थियों को तो इसकी जानकारी होगी भी, और मैंने आपको कल की वीडियो में बताया भी था कि अबुल फजल जो है वह उसके दरबारी कवियों में एक था और उसके 9 रत्नों में शामिल था। तो इस अबुल फजल के द्वारा लिखी गई अकबर के लिए जो यह पुस्तक है अकबरनामा, इस पुस्तक में हमें मेवाड़, कोटा, भरतपुर, जयपुर आदि क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्रों की जानकारी मिल रही है। और साथ साथ में इसमें एक विशेष बात कि जो अजमेर है, अजमेर में अकबर के द्वारा मैगजीन किला जो बनाया गया है, इस किले की जानकारी मिल रही है। विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, मुगल शैली में बना एकमात्र दुर्ग कहां? राजस्थान में। तो राजस्थान में मुगल शैली में बना एकमात्र दुर्ग जो किसका बनाया हुआ है? अकबर का। ध्यान में रखना। दूसरी बात, यह जो किला है, ये जो किला है, यह किला शस्त्रागार के रूप में रहा है। यहां से जो है वह है ये शस्त्र अपने यहां पर रखते थे। विशिष्ट बात यह है कि अगर आपको और भी डिटेल में कभी कोई कंपटीशन एग्जाम में पूछ ले तो इस को बाद में जो है वह संग्रहालय बना दिया गया, और संग्रहालय में बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका जॉन मार्शल ने निभाई है। विद्यार्थियों, ये वही जॉन मार्शल है जो कि आपको मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के समय बताया था कि नामकरण इनका ही किया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में, और महानिदेशक के पद पर उसी समय यही नियुक्त थे। ठीक है, और अगर आपकी इसके अधीक्षक की बात करते हैं, अधीक्षक, ये आएगा क्या इसमें? अधीक्षक में यही शब्द जो है लिखते हैं। और पंडित हीरा शंकर गौरी चंद जो ओझा है, इनको सबसे प्रथम बनाया गया, इसमें ध्यान में रखिएगा। तो कहीं अगर कोई कंपटीशन में, छोटे कंपटीशन एग्जाम में और भी डीप प्रश्न पूछ ले तो आपको ये जानकारियां जो है वो ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगर आप बात करते हैं तो राजपूत, इसको ध्यान में रखिएगा। अकबरनामा में मुगल शासकों द्वारा राजपूत राजकुमारियों से जो विवाह किए हैं, विवाह का उल्लेख भी मिलता है कि अकबर का जो है वो भारमल की पुत्री जोधाबाई या हरकाबाई या हरकूबाई या मरियम उज्जमानी जिनके नाम मिलते हैं, उससे जो विवाह किया है, ये जानकारी हमें यहां से मिल रही है। ठीक है, और इसके अलावा राजस्थान के अंदर पुष्कर और प्रमुख मार्ग जो है, जिस मार्ग से जो है अकबर अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जो है जियारत करने के लिए आता था, तो उन मार्गों की
और उसके अलावा जो है पुष्कर सरोवर की जानकारी यहां से मिल रही है। विद्यार्थियों, हम जो है वो क्लास को विश्वविद्यालय और साथ साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के मोड में ही आपको जो है वो लेकर चल रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। अगली पुस्तक के रूप में हम नाम लिखते हैं तज़किरात उल वाक़ियात। तज़किरात उल वाक़ियात। तज़किरात उल वाक़ियात पुस्तक जो है वह लिखी है आफताब ने, या कहीं कहीं इसका नाम जो है वो आफताब बची ये भी आता है, आफताब बची के द्वारा यह लेख जो है, जिसका नाम पूरा जौहर आफ्ताबी जो है ये मिलता है, और इसमें हमें मालदेव के द्वारा जो है हुमायूं से जो है मिलने की जो जानकारी है वो मिल रही। तो मालदेव व हुमायूं की जानकारी मिल रही है। ठीक है। और अगर हम राजस्थान के क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो मारवाड़, ठीक है, मालदेव मारवाड़ का हो ही गया, और बीकानेर यहाँ के क्षेत्रों की जानकारी यहाँ से मिल रही है। अगली पुस्तक जो है उसका नाम पढ़ते हैं आईने अकबरी। आईन ए अकबरी। विद्यार्थियों, कुछ विद्यार्थी जो है उनके इस प्रकार का भ्रम है कि अकबरनामा और आईने अकबरी जो है वह एक ही पुस्तक है, लेकिन आपको बता दूं आईने और अकबरी जो है और अकबरनामा है जो है ये अलग अलग पुस्तकें हैं, जो है दोनों ही अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। राजस्थान का जो है, मैं खुद स्वयं इतिहास का और राजस्थान का विद्यार्थी हूं, तो यहाँ जो है सबसे बड़ी चैलेंज जो है वो डेट्स को लेकर होती है, और बहुत सी जानकारियां जो है वह हमें जो है ना तो प्रमाणिक रूप में मिलती है पुस्तकों में, और बहुत सी जानकारियां जो है वह एक दूसरे से जो है कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। इसीलिए मैं ये इन वीडियो से आपको यह जो है कॉन्फ्लिक्ट जो आपके मन में होते हैं उनको दूर करने का प्रयास करता रहूंगा। ठीक है। यह इसका लेखक जो है उसका नाम है अबुल फजल, और अबुल फजल की ऊपर जो है हम जानकारी दे चुके हैं। यहां से मेवाड़ की शासन व्यवस्था, अजमेर की जलवायु, जनसंख्या, वेशभूषा, वस्त्र, त्योहार, इन सब की जानकारी इस पुस्तक में मिल रही है। तो मेवाड़ी क्षेत्र की जानकारी जो है, त्योहार, मेवाड़ी क्षेत्र की जलवायु, मेवाड़ी क्षेत्र की वेशभूषा, खान पान, यह सब जानकारी इस पुस्तक में से हमें मिल रही है। अगली पुस्तक जो है उसमें नाम लिखते हैं तबकाते अकबरी। तबकाते अकबरी जो है, राइटर इसका है ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। विद्यार्थियों, नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि लेखक जो है वो अकबर के कालीन है, समकालीन है, और अकबर से संबंधित जानकारी दे रहा है। और इसमें जो है, इसमें भी यह जो है अकबर के द्वारा या मुगलों के द्वारा अकबर के राजपूत राजकुमारियों से विवाह की जानकारी दे रहा है। इसके अलावा यहां से जो है वह जौहर प्रथा की जानकारी भी लेखक जो है अपनी पुस्तक के माध्यम से दे रहा है। इसके अलावा जो है मुगल सेना के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि राजस्थान से प्रशिक्षित ऊंट मुगल सेना हेतु भेजे जाते थे, यह जानकारी इसमें
वर्णित की गई है। तो राजस्थान के क्षेत्र में जानकारी देने वाले प्रमुख लोग यह है। इसके आगे जो है हम पढ़ते हैं।